इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। तीन राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास दो झोले थे, एक झोले आगे की तरफ और दूसरे पीछे की तरफ लटकाया हुआ था। तीनों एक साथ बैठ गए और यहाँ वहाँ की बातें करने लगी, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराशा लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठे महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नजर महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों को सवाल किया कि तुम्हारे पास दो दो झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोग को अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या तुम रखोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उससे दूर रहूंगे, और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं तो आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे में बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा, जिससे वह बुराई का बोझ कम हो जाता है और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वह बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफर में थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वह बुराई को सामने रखेगा, वह इस यात्रा को अंतिम जीवन तक थक गया है, क्योंकि उसकी सोच निरात्मक हो गई है, इसीलिए जीवन की कठिनाई है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा कि अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनूंगा। कोशिश में वह थक जाता है क्योंकि वह बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वह अच्छाई को आगे रखता है और बुराई को पीछे रखकर भुला देना चाहता है, वह संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वह जीवन यात्रा में खुश है। जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरे में बुराई ढूंढेगा वह खुश नहीं रह सकता है। जीवन भी एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता है जो जीवन को बोझहीन बनाता है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।